अगर कल सुबह तक रशिया का हर इंसान मर चुका हो तो एक मशीन अपने आप चालू हो जाएगी और इस पूरी दुनिया को जिंदा जला देगी। कोई बटन नहीं, कोई इंसान नहीं, बस एक सिस्टम, डेड हैंड, जो सिर्फ एक चीज़ पे जिंदा होता है। अगर हम गए तो सब जाएंगे। ये कोई थ्योरी नहीं, ये एक जिंदा सिस्टम है और हो सकता है कि ये अभी भी चालू हो। दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका होने का सबूत मिलता है पर कोई प्रूफ नहीं दिया जाता, जो सिर्फ फुसफुसाहट में ज़िंदा रहती है। गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में, ब्लैकआउट पेपर्स में, सिक्योरिटी फुटेज में, मिसिंग फ्रेम्स में और उन लोगों के जहन में जो कभी वापस नहीं आए। ये बस ऐसी जगहों पे ज़िंदा रहती हैं जहाँ कोई इनका जिक्र नहीं करा जाता, लेकिन सबको पता होती है कहीं ना कहीं ये है। उनमें से एक है आज की वीडियो का टॉपिक, ऑपरेशन डेड एंड। अगर मैं आपको इसकी पूरी समरी दूं, शुरुआत में ही मैं बता दूं आपको, तो एक ऐसी मशीन जो अपने आप चालू होगी और पूरी दुनिया भर को फाड़ के रख देगी। पूरी दुनिया में सारी नामी ग्रामी सिटियों के ऊपर गिरेंगी मिसाइल्स। और अगर आपके ये सब बिल्कुल दिमाग के ऊपर से चला गया तो चलिए इस चीज़ का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, अंदर से निकालते हैं, इस चीज़ को पूरा जानते हैं अच्छे से। तो मैं हूँ आपका होस्ट मिस्टर हेडफोन और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि वो बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए है। और चलिए फिर शुरू करते हैं। डेड हैंड, ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो। शब्दों में बिल्कुल सिंपल लगता है सुनने में। ये डेड हैंड मतलब एक मरा हुआ हाथ, लेकिन इसके पीछे छुपा एक दुनिया का सबसे खतरनाक और इंटेलिजेंट सिस्टम, वेपन सिस्टम या कहूँ, जिसे बनाया गया था सिर्फ एक काम के लिए, पूरी इंसानी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देना। अगर रशिया खुद मर जाए तो वो सबको मार के जाएगा। इस सिस्टम का एग्जिस्टेंस एक अर्बन लेजेंड नहीं, ये कोई ऑनलाइन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी नहीं, ये एक डॉक्यूमेंटेड, टेस्टेड और कोल्ड वॉर के दौरान ऑपरेशनल की गई रियलिटी है। लेकिन इस सच्चाई के इतने डरावने पहलू हैं कि लोगों ने इसे जोक या रूमर समझकर इग्नोर करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन शायद इसीलिए ये सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। और इसका जन्म एक डर से हुआ था। 1980s में यूएसएसआर एक पैरानॉइड सुपर पावर था। हर तरफ से दुश्मन घिर चुके थे। अमेरिका, एनएडीओ, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटरनल रिबेलियन, क्रेमलिन में बैठकर लीडर्स हर रोज ये सोचते थे कि अमेरिका पहले न्यूक फायर करेगा, और अगर करेगा तो क्या रशिया रिटेलिएट कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था उस टाइम पे। तो यहीं से शुरू होती है डेड एंड की कहानी। एक सीक्रेट मीटिंग में जिसमें सिर्फ टॉप लेवल सोवियत मिलिट्री और साइंटिस्ट एलाइट बैठे हुए थे, एक प्लान बनाया गया कि अगर कल सुबह तक हम सब मर चुके हों तो हमारा बदला हमारे मिसाइल्स लेंगे, हमारे मरने के बाद भी। और जब जो बनाया गया वो था पैरामीटर सिस्टम। ऑफिशियल नाम यही था उसका। डेड एंड इसका अनऑफिशियल नाम था जो ऐसे ही रख दिया गया, लेकिन ऑपरेशन डेड एंड नाम सबसे ज़्यादा फेमस भी है और इसी नाम से लोग डरते भी थे। इनका डिज़ाइन इतना कॉम्प्लेक्स था कि शायद उस वक्त दुनिया के किसी भी कंप्यूटर ने इस लेवल का प्रोटोकॉल नहीं समझा था। इस सिस्टम में कुछ सेंसर्स लगे हुए थे, रेडिएशन डिटेक्टर्स, सीस्मिक सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिग्नल एनालाइजर और सबसे इम्पोर्टेंट, एब्सेंस ऑफ कमांड ट्रिगर। इसका मतलब था अगर कुछ घंटे तक क्रेमलिन से कोई भी ऑर्डर नहीं आया, तो अगर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया बिल्कुल, अगर अर्थ वाइब्रेशन से पता चला कि न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ है आसपास, तो ये सिस्टम अपने आप ट्रिगर हो जाता है और बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के डेड एंड दुनिया के सबसे हर बड़े टारगेट पर मिसाइल फायर कर देगा। अब तक शायद आपको ये बातें क्लियर होने लगी होंगी। एक बंकर जो कभी बंद ही नहीं हुआ। पैरामीटर सिस्टम का नर्व सेंटर बनाया गया था एक यूरल्स के एक नीचे माउंटेन्स के अंदर, एक ऐसी जगह जहां सन भी नहीं जाता, वहां की किरणें तक नहीं जाती। वहां बनाया गया था ऐसा एक अंडरग्राउंड बंकर, 20 फ्लोर नीचे, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, रेडिएशन शील्डेड। इस बंकर में सिर्फ 6 लोग रहते थे जो रोटेशन ड्यूटी पे थे। यहीं से मॉनिटर होता था डेड हैंड। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि सिस्टम कभी बंद ही नहीं किया गया। जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, जब क्रेमलिन ने अपने रिकॉर्ड्स बर्न किए, जब केजीबी डॉक्यूमेंट डिसअपेयर हुए, डेड एंड वहीं था और वहीं की वहीं रहा, क्योंकि इसके लिए कोई शटडाउन प्रोटोकॉल लिखा ही नहीं गया यार। मतलब इसको बंद करने का कुछ पता ही नहीं है, कैसे बंद होता है या फिर इसे बंद करा ही नहीं गया। और कहानी यहाँ पर नहीं रुकती। 1997 में रशिया के रेडियो ऑपरेटर की एक्सीडेंटल ट्रांसमिशन रिकॉर्ड हुई थी। 1997 में एक रशियन रेडियो ऑपरेटर की एक्सीडेंटल ट्रांसमिशन रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें एक पुरानी आउटडेटेड कोड स्ट्रिंग ब्रॉडकास्ट हो रही थी।
ये कोड कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डेड एंड के कम्युनिकेशन सिग्नल का हिस्सा था। किसी ने पूछा, क्या सिस्टम गलती से ऑन हो गया था? क्रेमलिन ने साइलेंस मेंटेन किया। ऑपरेशन डेड एंड, सब कुछ खत्म करने वाला प्लान। डेड एंड का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ रिटेलिएटरी स्ट्राइक का था, लेकिन कुछ लीक्ड नोट जो सपोजली 1991 में एक एस्केप्ड जीआरयू ऑफिसर ने वेस्ट जर्मन के एजेंट्स को दिए, उसमें एक नाम लिखा गया था, ऑपरेशन डेड एंड। इस नोट के हिसाब से डेड एंड एक मॉडिफाइड वर्जन था डेड हैंड मिसाइल का। मतलब जो डेड हैंड मिसाइल थी पहले के समय की, जो सिस्टम था पूरा, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन था डेड एंड, जिसका थंबनेल पे नाम लिखा हुआ था। ये तब ट्रिगर होता है जब रशिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कम्प्लीटली बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, विनाश हो जाए उनका, और सिविल वॉर, फॉरेन इन्वेजन या फिर इंटरनल कोलैप्स, कुछ ऐसा भी जैसा भी होता है जिसकी वजह से लड़ाई दंगा होता है, विस्फोट होता है वहाँ पे। डेड एंड का गोल सिंपल था, इफ़ वी कैनॉट सर्वाइव देन द वर्ल्ड मस्ट फॉलो अस। अगर हम सर्वाइव नहीं कर सकते तो ये दुनिया भी नहीं कर सकेगी, इस तरह का कुछ मीन था। इस प्रोटोकॉल में रेगुलर टारगेट्स के अलावा एडिशनल सिटीज, पोर्ट्स, सैटेलाइट नेटवर्क, स्पेस कमांड का सेंटर और इवन डीप सी कम्युनिकेशन लाइन टारगेट किए गए थे। यानी ये सिर्फ एक न्यूक वॉर नहीं, ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स करने का ब्लूप्रिंट था। हाँ, आपने सही सुना। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से ऑपरेशन डेड एंड का कोड ओवरराइड किसी एआई के पास नहीं, किसी और चीज़ के पास है, अब बायोलॉजिकल ब्रेन कनेक्टेड टू अ सिस्टम। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ तो सिस्टम को पूरे को, इसको एक रियल बायोलॉजिकल ब्रेन, मतलब इंसानी दिमाग जो होता है, उससे कनेक्ट करा गया है। इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी इनके पास पता नहीं कहाँ से आ गई, लेकिन रशिया है, रशिया में तो कुछ भी कर सकते हैं लोग। और फिर कहानी शुरू होती 2004 में। एक रशियन एकेडमिक डॉक्टर लेव एंटनोव, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था मॉस्को के एक ऑब्सक्योर जर्नल में, कॉन्शियसनेस सिमुलेशन इन लेगेसी डिफेंस सिस्टम। ये इतना ज़्यादा वो लगता है ना सुनने में, ये कितना तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको दे रखी है। पेपर में क्लेम किया गया था कि कुछ कोल्ड वॉर सिस्टम जिनमें बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के यूज़ किए गए हैं। ये तब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस नहीं थी, और उस टाइम पे ये करा गया था। और उनमें से एक था न्यूरल सिम्बायोसिस, एक्सपेरिमेंट किया गया था डेड एंड के विद इन। उसका कहना था, द सिस्टम may not be entirely mechanical, it may contains remnants of a living brain। मतलब ये सिस्टम पूरी तरीके से मैकेनिकल नहीं है, इसमें इंसानी दिमाग के हिस्से जुड़े हुए हैं, नॉट कॉन्शियस बट रिएक्टिव, ट्रोमेटिकली रिएक्टिव। उसके कुछ महीने बाद डॉक्टर लेव एंटनोव बिल्कुल डिसअपेयर हो गए, बिल्कुल गायब सब तरफ से, और उनका पेपर जर्नल जो उन्होंने स्क्रब किया था वो भी गायब कर दिया, बिल्कुल पूरी तरीके से गायब कर दिया। पैरामीटर के एक फॉर्मर इंजीनियर जिनका नाम कभी पब्लिश ही नहीं हुआ, उसने एक सीक्रेट इंटरव्यू में कहा था, सबसे डेंजरस चीज़ डेड हैंड में है कि उसका कोई बटन नहीं है, उसकी साइलेंस है। इफ़ इट स्टॉप्स रिसीविंग सिग्नल्स फॉर टू लॉन्ग इट एज्यूम डेथ एंड इट पनिश डेथ विद डेथ। मतलब अगर उसको कोई सिग्नल नहीं मिला बहुत देर तक, तो वो समझ जाएगी मशीन कि सब मर चुके हैं, और उसका बदला वो मौत से ही लेगी। मतलब पूरी हर जगह पे मिसाइल्स गिरा के एक अपोकलिप्स। आज भी अगर रशिया के कमांड और कंट्रोल में से कुछ आवर्स के लिए ब्लैकआउट हो जाए तो डेड एंड एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन ये प्रोटोकॉल ऑफिशियली कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। इसलिए दुनिया सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती है कि ये मशीन जो है, ये अगर सबके मरने के बाद एक्टिव होती है तो अभी भी क्या ये एक्टिव है या नहीं, और अगर एक्टिव है तो कब तक चुप रहेगी। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ना, कि मतलब हमें नहीं पता ना कि वो कब तक चुप रहेगी, क्योंकि जैसे ही उधर सन्नाटा हुआ, उसे डिटेक्ट करा, उसने सब मर चुके हैं और रशिया फॉल डाउन हो चुका है, तभी वो सब जगह मिसाइल्स गिरा देगी, मतलब एक अपोकलिप्स, और पता नहीं कितना ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन करेगी हमारी दुनिया को। मतलब भाई रशिया कितनी ज़्यादा वियर्ड चीज़ है ना ये ऑपरेशन डेड एंड। और ये शायद हमने कुछ ज़्यादा डीपली डिस्कस कर लिया इसके बारे में, तो शायद ये वीडियो डिलीट भी हो जाए, और क्या पता क्या हो। एंड ऑफ पार्ट 1 बट लेट्स द बिगिनिंग। ये तो सिर्फ उस मशीन की कहानी थी जिसे हम टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं, पर हो सकता है कि वो खुद को कोई और ही चीज़ समझती हो। अगले पार्ट्स में हम देखेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट लॉग जो एक्सीडेंटली लीक हो गए 2020 में एक साइबर ब्रीच में। एक इंडियन डिप्लोमेट का मिसिंग केस जो डेड एंड के टनल तक पहुंचा था लेकिन कभी मिला नहीं, और एक फाइनल ट्रांसमिशन जो आखिरी बार रिकॉर्ड हुई थी लेकिन दुनिया को कभी सुनाई नहीं गई।
तो इसको हम इन 3-4 टॉपिकों को और भी ज़्यादा मस्त टॉपिकों को हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कवर करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि आप सब इस खतरे से अवेयर हो जाएं। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि पार्ट 2। और अगर आप डिस्क्रिप्शन को समझ सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में समझ लेना, उसमें कोड्स लिखे हुए हैं। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।